हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के टॉपिक वेक्टर सबस्पेसेस के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं वेक्टर सबस्पेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। लेट V of f be a vector space over the field f plus dot and W is a non-empty subset of V, then W of f is called a subspace of V of f if W itself is a vector space over the field with respect to the operations of vector addition and scalar multiplication in V। तो VF यदि कोई वेक्टर स्पेस है फील्ड पर तथा W कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, तब W जो है वो VF का एक सब स्पेस होगा यदि W फील्ड पर स्वयं एक वेक्टर स्पेस हो और ऑपरेशंस जो हैं वो वही होंगे जो कि V में है, मीन्स वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। Since W is subset of V, the minimum conditions that WF must satisfy to be a subspace of VF are: first, W plus is a subgroup of V plus, W is closed under scalar multiplication। क्योंकि W जो है वो V का सबसेट है तो मिनिमम कंडीशन जो W को सेटिस्फाई करनी होगी V का सब स्पेस होने के लिए वो होंगी कि W प्लस एक सब ग्रुप होना चाहिए V प्लस का, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो V प्लस का, और दूसरा W क्लोज होना चाहिए अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आइए अब देखते हैं ट्रिवियल सब स्पेसेस क्या होता है। If V is a vector space over field F, then V itself is a subspace of V for operations in V. Similarly, the set 0 consisting of 0 vector alone is a subset or subspace of V called the 0 subspace of V. These both V and 0 are called trivial subspaces of V. Other subspaces, if exist, are called proper subspaces of V. यहाँ पे V भी हम बोलते हैं तो उसका मतलब, क्योंकि हम वेक्टर स्पेस हमेशा फील्ड पर ही डिफाइन करते हैं तो वही उसका मीनिंग होगा। तो यदि आपको मालूम है कि V अगर वेक्टर स्पेस है तो V खुद V में दिए गए ऑपरेशंस के लिए एक सब स्पेस होगा क्योंकि वो वेक्टर स्पेस की सब कंडीशंस को ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी प्रकार अगर हम एक नॉन एम्प्टी सबसेट जिसमें खाली सिंगल एलिमेंट ज़ीरो है, सिंगलटन सेट है, ज़ीरो एलिमेंट है, उसमें ये भी एक सब स्पेस होगा V का क्योंकि सिंगल एलिमेंट ज़ीरो जो है वो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा और इसलिए V का सब स्पेस होगा। तो ये दोनों सब स्पेस जो हैं मीन्स ज़ीरो और V ये कहलाते हैं ट्रिवियल सब स्पेसेस ऑफ V, और इनके अलावा अगर और सब स्पेसेस एग्जिस्ट होते हैं तो उनको हम बोलते हैं प्रॉपर सब स्पेसेस ऑफ V या VF। आइए अब देखते हैं क्राइटेरिया फॉर ए सब स्पेस। सब स्पेस होने के लिए किसी भी वेक्टर स्पेस के नॉन एम्प्टी सेट के सब स्पेस होने की कौन सी कंडीशंस होती हैं, तो इस पे बेस्ड एक थ्योरम देखते हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space VF to be a subspace of V is that W is closed under vector addition and scalar multiplication in V. That is, alpha beta belongs to W implies alpha plus beta belongs to W for all alpha beta belongs to W, and A belongs to F, alpha belongs to W implies A alpha belongs to W for all A belongs to F and for all alpha belongs to W. तो यहाँ पर जो थ्योरम है इसमें हमको नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बतानी है किसी नॉन एम्प्टी सबसेट के वेक्टर स्पेस के सब स्पेस होने की, कि वो जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट वेक्टर स्पेस का है तो वो एक सब स्पेस होगा। वो कंडीशन है कि W मस्ट बी क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मीन्स वेक्टर स्पेस का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एक सब स्पेस होगा यदि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W इम्प्लाई करे अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W, और A बिलोंग्स टू F और अल्फा बिलोंग्स टू W इम्प्लाई करे A अल्फा बिलोंग्स टू W फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W।
अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि कंडीशन हमको नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों बतानी है, तो हम दो पार्ट में थ्योरम करेंगे। पहले हम कंडीशंस आर नेसेसरी लेंगे, उसमें हम मान लेंगे कि W जो है वो वेक्टर सब स्पेस है, और हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। और सेकेंड पार्ट में जहाँ हम कंडीशंस आर सफिशिएंट बताएंगे, वहाँ हम मान लेंगे कि W जो है वो, ये कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होती हैं, और W जो है वो वेक्टर सब स्पेस है, अर्थात वो वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका प्रूफ। कंडीशंस आर नेसेसरी। सपोज W इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ V ऑफ F, देन वी हैव टू शो दैट, हमें क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W मस्ट इम्प्लाई करेगा अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W। और सेकेंड पार्ट में हमको बताना है, सेकेंड पॉइंट हमको बताना है कि A बिलोंग्स टू F, अल्फा बिलोंग्स टू W इम्प्लाई करेगा A अल्फा बिलोंग्स टू W फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू W। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि W सब स्पेस है, सब स्पेस है मीन्स वो वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, इसलिए वो आपको मिल जाएगा कि वेक्टर एडिशन जो है वो सेटिस्फाई हुआ, क्योंकि W प्लस आपको अबेली ग्रुप मिलेगा, अबेली ग्रुप मिलेगा तो आपको उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मीन्स अल्फा बीटा अगर W में है तो अल्फा प्लस बीटा भी W में होंगे। दूसरा, क्योंकि W खुद वेक्टर स्पेस है तो उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई होगा, मीन्स F के एलिमेंट A बिलोंग्स टू F और अल्फा बिलोंग्स टू W के लिए A अल्फा भी W में होगा। तो ये दोनों कंडीशंस जो हमको दी थी ये हमने प्रूव कर ली, लेकिन ये कंडीशन कब प्रूव हुई, जब हम लेकर चल रहे हैं कि W जो है वो सब स्पेस है। तो ये हमारा नेसेसरी पार्ट था। अब हमको कंडीशंस आर सफिशिएंट बताना है। इस पार्ट में हम मान लेंगे कि W जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है, और जो दो कंडीशन दी हुई हैं ये दोनों कंडीशन इसमें W में सेटिस्फाई होती हैं, एंड वी हैव टू शो दैट W इज ए सब स्पेस ऑफ VF। सब स्पेस बताने के लिए हमें बताना होगा कि W जो है वो वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पर देखिए, जो कंडीशंस हमको बतानी है सेटिस्फाई, ये होल्ड होती कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं ये दोनों, तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है W के लिए, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो W को सब स्पेस बताने के लिए हमको वेक्टर स्पेस की जो बाकी कंडीशंस हैं वो बतानी होंगी। क्योंकि W नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, मतलब W के सारे एलिमेंट V के एलिमेंट हैं, इसलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे कि एसोसिएटिविटी है, कम्यूटेटिविटी है, ये सारी और जो प्रॉपर्टीज़ वेक्टर स्पेस के लिए होती है नेसेसरी, वो अपने आप सेटिस्फाई होंगी। हमको कुछ प्रॉपर्टीज़ बतानी होंगी, वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब हमको जो प्रूव करना है W को कि वो सब स्पेस है, अर्थात वो खुद वेक्टर स्पेस है, वो इन्हीं दो कंडीशंस को लेकर करना है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमको जो प्रूव करना है वो इन दो कंडीशंस के साथ करना है। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन में क्योंकि स्केलर है, F के एलिमेंट्स हैं, तो फील्ड F में आप जानते हैं कि अगर 1 एलिमेंट है फील्ड का तो -1 भी एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमने लिया कि अगर 1 यूनिट एलिमेंट है फील्ड का तो -1 भी उसमें प्रेजेंट होगा, और इसलिए जो कंडीशन हमको 2 दी हुई है उससे हम बताएंगे -1 बिलोंग्स टू F, अल्फा बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज -1 इंटू अल्फा बिलोंग्स टू W बाई गिवन कंडीशन 2। क्योंकि W क्लोज दिया हुआ है तो हो गया माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W, मीन्स एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ W एग्जिस्ट इन W में हर एलिमेंट अल्फा के लिए एक उसका एडिटिव इनवर्स प्रेजेंट है, यहां से प्रूव हो गया। अब देखिए एडिटिव इनवर्स हमने बता दिया, तो अल्फा अगर W में है तो माइनस अल्फा हमने बता दिया W में है, और हमारी पहली कंडीशन जो हमको दी हुई है उससे हो जाएगा अल्फा प्लस माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W बाय गिवन कंडीशन 1, और इससे हमको मिल जाएगा 0 बिलोंग्स टू W, मतलब W में 0 वेक्टर या एडिटिव आइडेंटिटी बिलोंग कर रही है। तो ये दो मेन हो गए आपके। बाकी क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया कि W सबसेट है V का, तो कॉन्सिक्वेंटली द वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव इन W, देयरफॉर W प्लस इज एन एबेली ग्रुप।
फ्रॉम कंडीशन 2 W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी आपका सेटिस्फाई हो गया। रिमेनिंग जो पोस्टुलेट्स हैं ए बी इंटू एल्फा इक्वल टू ए इंटू बी अल्फा, जो हमने और पोस्टुलेट वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में देखे थे, वो सारे पोस्टुलेट्स वो W में होल्ड होंगे क्योंकि वो सब V के एलिमेंट्स हैं, V में प्रेजेंट हैं। देयरफॉर इसका मीनिंग क्या हुआ कि W इटसेल्फ इज ए वेक्टर स्पेस फॉर दीज कॉम्पोजिशंस, और इसलिए W इज ए सब वेक्टर सब स्पेस ऑफ V। तो ये जो प्रूव हुआ हमारी सफिशिएंट कंडीशन प्रूव हो गई। तो हमने नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन दोनों प्रूव कर ली। मीन्स किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट W जो कि VF का सबसेट है, उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हमने निकालनी कि वो कब एक सब स्पेस होगा, और इनको हम प्रॉब्लम्स में या दूसरे थ्योरम्स वेक्टर स्पेस के प्रूव करने में डायरेक्ट इन कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं। ये रेफरेंसेस थे जो हमने यूज़ किए लेक्चर को तैयार करने में। अगले लेक्चर में हम और थ्योरम्स के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।